नमस्कार बच्चों। आज का हमारा विषय है कहानी को लेकर के। जैसा कि आपके फोर्थ सेमेस्टर में कुछ कहानियाँ निर्धारित हैं, जिनमें से मैं ये पहली कहानी उठा रहा हूँ और कहानी का शीर्षक है 25 चौका 150। ये कहानी मैंने आपको पहले भेज दी थी। अगर आपने ये पढ़ ली होगी तो ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब जहाँ तक ये प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रश्न है तात्विक समीक्षा से संबंधित, यानी कि कहानी लिखने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। यानी कि कहानी का एक शास्त्र बना रखा है कि अगर हम कहानी लिख रहे हैं तो उसमें निम्न बातें शामिल होनी चाहिए। इसी को बोलते हैं तात्विक समीक्षा। तो हम उन तत्वों के आधार पर 25 चौका 150 कहानी की समीक्षा करेंगे। अब 25 चौका 150 कहानी, ये जो कहानी है ये बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। और ये कहानी दलित यानी कि जो दबे हुए हैं उन पर आधारित है। अब ओम प्रकाश वाल्मीकि बहुत ही प्रसिद्ध दलित लेखक हुए हैं और इनकी ये बहुत ही प्रसिद्ध उल्लेखनीय कहानी है। और इस कहानी के माध्यम से बहुत ही अच्छे ढंग से जो सवर्ण मानसिकता है, यानी कि जो लोग अपने आप को बड़ी जाति का या बड़े वर्ग का समझते हैं, उनके जो इरादे हैं उनको ओम प्रकाश वाल्मीकि ने बेनकाब किया है इस कहानी के माध्यम से। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हम बात करते हैं अपने तत्वों की। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपने आपके सिलेबस में 7-8 कहानियाँ हैं और हर कहानी में ये प्रश्न बनेगा कि इस फलाना कहानी की समीक्षा कीजिए कहानी तत्वों के आधार पर। तो अगर आपने एक बार ये समझ लिया कि कहानी के प्रमुख तत्व कौन से होते हैं और इनमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं, और उन विशेषताओं के आधार पर आप किसी भी कहानी की तात्विक समीक्षा करने में सक्षम हो जाओगे। तो आपको सिर्फ इसका जो आधार है वो समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि इसमें 5 तत्व दिखाए हैं मैंने। पहला है कथानक या कथावस्तु। अब कथानक या कथावस्तु, जैसे कि आप समझते होंगे कि हम जो कहानी लिख रहे हैं उसकी विषय वस्तु, यानी कि उसमें क्या क्या मसाला आपने मिला रखा है और कौन सी चीज़ उसमें उठा रखी है। तो ये इसका प्रथम तत्व हो गया। दूसरा है चरित्र चित्रण। अब चरित्र चित्रण की बात करें तो आप जो कहानी लिख रहे हो या आप कहानी पढ़ रहे हो, उस कहानी में कौन कौन से पात्र हैं और उन पात्रों की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ये हो जाएगा इसमें उनके चरित्र चित्रण से संबंधित। अब बात है तीसरे तत्व की। तीसरा है संवाद योजना या कथोपकथन, यानी कि जो कहानी है और उस कहानी में जो पात्र हैं वो उनका जो बोलने का लहजा या उनका जो आपस में बात करने का लहजा कैसा है, ये इसमें हम इस आधार पर, इस कसौटी के ऊपर हम विचार करेंगे हमारी इस कहानी पर। अब बात करते हैं भाषा शैली। भाषा शैली क्या आता है? भाषा शैली का मतलब है आप जो कहानी पढ़ रहे हो वो कौन सी शैली में लिखी गई है, उसमें किस प्रकार के शब्द हैं, किस प्रकार के उसमें शैली का प्रयोग किया गया है। शैली का मतलब आप जैसे कि समझ गए होंगे कि शैली का मतलब होता है एक तरह से स्टाइल होता है। आप कहानी कई बार जो इस के संबंध में मैं आगे थोड़ा सा बताऊंगा। और दूसरा मैं बता देता हूं उद्देश्य। अब बात करें उद्देश्य की, तो प्रत्येक कहानी का, प्रत्येक फिल्म का, प्रत्येक उपन्यास का, प्रत्येक धारावाहिक का मनोरंजन के साथ साथ एक निश्चित उद्देश्य भी होता है। तो हम इसमें बात करेंगे उद्देश्य के बारे में। हमारी जो 25 चौका 150 कहानी का उद्देश्य है वो क्या है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हम किसी भी कहानी का इन तत्वों के आधार पर हम उसकी समीक्षा प्रस्तुत कर सकते हैं, बशर्ते कि हमें इन तत्वों का जो आधार है
वो पता होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले इन तत्वों का आधार प्रस्तुत करूँगा कि इस कथानक में क्या होता है, चरित्र चित्रण में क्या होता है, यानी कि इन पांचों में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए और उन चीज़ों पर क्या ये जो कहानी है हमारी फिट बैठती है या सही बैठती है या अनुकूल है या कुछ कमी रह गई है। तो ये हो गई एक तरह से समीक्षा। कहने का मतलब है इसका हम जोड़ घटा करेंगे, अर्थात इसका हम एक प्रकार से इसको विवेचन करेंगे कि इसमें ये कमी है, ये इसके अंदर खासियत है और इन तत्वों के आधार पर ये कहानी कहाँ ठहरती है और कैसी है ये। तो आगे हम बात करते हैं इस कहानी की। तो ये जो कहानी है ये तो आपको ध्यान रखना है, ये दलित कहानी है और दलित लेखक की ही कहानी है। जैसे कि आपको पता होगा, हम आसपास में देखते हैं कि कुछ ऐसे मानसिकता के लोग होते हैं जो अपने से छोटी जाति को कमज़ोर समझते हैं, उनको वो अधिकार या वो समानता वो प्रदान नहीं करते जिनके वो हकदार हैं। तो इसमें यही दिखाया है कि किस प्रकार हमारे समाज में आज भी लोग जाति को कितना महत्व देते हैं और जो निम्न जाति के होते हैं या जिनकी जाति छोटी होती है उनको वो उनके लिए वो क्या या उनकी सोच कैसी है उनके प्रति, ये इस कहानी में दिखाया गया है। तो यही इसका एक तरह से उद्देश्य है जो अंत में बताऊंगा। अब आगे हम बढ़ते हैं, बात करते हैं हम कथानक या कथावस्तु की। अब कथानक या कथावस्तु क्या होती है? प्रत्येक कहानी का जो कथानक होता है वो कैसा होना चाहिए? मैंने यहाँ पर पॉइंट लिख रखे हैं। जो रोचक होना चाहिए, सरल होना चाहिए, उसमें पढ़ते हुए हमें एक तरह से जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए और उसके साथ साथ हम पढ़ रहे हैं तो हमारी संवेदना भी कहानी के साथ चलनी चाहिए, प्रभावशाली रहना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो अगर बात करें हम शास्त्र की, तो कहानी का शास्त्र ऐसा होना चाहिए जो आपकी कथा है, जो आपकी कहानी है वो रोचक होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए, मार्मिक भी रहनी चाहिए, संवेदनशील भी और प्रभावशाली भी। ठीक है। और उसमें जो आप घटनाएं दिखा रहे हो वो ऐसी घटनाएं होनी चाहिए कि हमें ऐसे लगे कि हाँ ये घटनाएं हैं हमारे समाज में, यानी कि हमारे समाज से संबंधित होनी चाहिए। कहीं ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए कि वो कल्पना लगे या कल्पना से परे लगे। तो हमें घटनाक्रम का चुनाव है वो अच्छे से करना चाहिए और साथ साथ उसमें कौतूहल यानी कि जिज्ञासा, एक तरह से हम जैसे हम अपनी अच्छी सी फिल्म देखते हैं, धारावाहिक देखते हैं, तो हमारे अंदर ये कौतूहल बना रहता है कि ये कहानी कहाँ जाकर ये धारावाहिक कहाँ जाकर ख़त्म होगा, अगली कड़ी में क्या दिखाया जाएगा। तो इस तरह से कहानी के कथा वस्तु में भी ये सारी की सारी चीज़ें निहित होनी चाहिए। ये तो हो गया कथानक, यानी कि इसका जो आधार है। अब इन चीज़ों के आधार पर हम सिद्ध करेंगे जो हमारी कहानी है 25 चौको 150, क्या वो इन जो मैंने अभी बातें बताई हैं उन बातों पर खरी उतरती है। तो हम आगे चलते हैं। तो बात करें हम इस कथानक की, तो प्रस्तुत कहानी जो 25 चौको 150 कहानी है, वो जो शीर्षक है वही एक तरह से हमारे अंदर जिज्ञासा भर देता है। और इस कहानी का जो नायक है, प्रमुख नायक सुदीप, उसका जो व्यवहार है, उसके साथ जो घटनाएं घटित होती हैं वो भी हमें एक तरह से सुदीप में जो संवेदनाएं हैं, सुदीप का जो दर्द है, वो जो उसके अंदर जो भावनाएं पैदा होती हैं समाज के प्रति, उच्च वर्ग के प्रति, वो भावनाएं कहीं ना कहीं पाठक को भी वो अपने साझे में कर लेता है या उसमें शामिल कर लेता है। तो ये इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो कहानी का जो शीर्षक है वो अत्यंत ही एक तरह से स्पष्ट है, सरल है, और इस कहानी का जो नायक है और अन्य जो पात्र हैं वो भी अपने आप में अपनी भूमिका में बिल्कुल खरे उतरते हैं। तो ये जो कहानी का जो एक तरह से कथानक है ये भी पूरी तरह से एक तरह से बिल्कुल सटीक बैठता है। अब कथानक की बात करें हम, तो एक समय था, जैसे मैं इसको छोड़ देता हूँ कि एक समय था, कहानी क्या होती थी, एक था राजा, एक थी रानी, और राजा मर जाता है या रानी मर जाती है या रानी को प्राप्त करने के लिए राजा चल पड़ता है। ये कहानी चलती थी हमारी दादी, जो दादा दादी सुनाते थे। लेकिन अब जो कहानी लिखी जाती है ना, उसका कथानक क्या होता है, उसमें जो घटनाएं होती हैं वो स्वाभाविक होती हैं और स्वाभाविक घटनाएं ही कहानी को उच्च स्तर तक ले जाती हैं।
तो कहने का मतलब यह है कि हम जब घटनाक्रम का चुनाव है तो कहानी ऐसी होनी चाहिए जो हमें सही लगे। तो प्रस्तुत कहानी 25 चौको 150 कहानी है, वो पूरी तरह से इसकी जो कथा वस्तु है वो सरल है, स्पष्ट है, मार्मिक है, संवेदना की हम जो संवेदनशील जो हृदय है सुदीप का वो हम इसमें साथ साथ चलता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो प्रस्तुत कहानी है ये कथानक के आधार पर एक तरह से पूरी तरह सटीक बैठती है। तो ये प्रश्न हो गया। अगर आप और किसी कहानी का आप समीक्षा कर रहे हो तो ध्यान रखना, ऊपर आपको ये लिखना है कि ऐसा होना चाहिए कथानक, और नीचे आपको एक्सप्लेन कर देना है कि इस कहानी का जो ऊपर दी गई सारी विशेषताएं इस कहानी में भी मौजूद हैं, अतः कथानक भी सर्वथा सही है। अब आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा है इसमें चरित्र चित्रण। अब चरित्र चित्रण क्या होता है, जैसे कि अगर हम कोई कहानी लिखते हैं तो उसमें जो पात्र होते हैं उनका जो चरित्र होता है उसका चरित्र है वो स्वाभाविक होना चाहिए। उसके बोलने से, उसके संवाद योजना से, उसके गुण दोष हैं, उसका रंग रूप है, ये सारी चीज़ें कहानीकार को एक तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पाठक को बतानी पड़ती हैं। और चित्रण में कौन कौन सी बातें होती हैं, उसका शारीरिक चित्रण कैसा है, उसका मानसिक यानी कि उसके मन में क्या चल रहा है, और उसके चरित्र की कौन सी विशेषताएं हैं वो आपको प्रभावित कर रही हैं, ये चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो ये तो हो गया एक तरह से जो तत्व है उसमें ये बातें शामिल होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम 25 चौको 150 कहानी की पात्र योजना पर। तो इसके कहानी के जो पात्र हैं, कहानी का नायक सुदीप है जैसे कि आपको पता है, और इसमें से साथ साथ दूसरा पात्र है सुदीप का पिता, और इसमें 2 मास्टर आते हैं, मास्टर शिवनारायण और एक मिश्रा। इसमें मास्टर शिवनारायण भी हैं, शिवनारायण, और एक है चौधरी साहब जो कि क्यों है उच्च वर्ग का प्रतीक है। अब इस कहानी में बिल्कुल अपनी बात के अनुकूल, अपने उद्देश्य के अनुकूल, अपने कथानक के अनुकूल इस कहानी के पात्रों का चरित्र यहाँ पर पेश किया गया। अब बात करें नायक सुदीप की, तो नायक जो सुदीप है वो पूरी तरह आरंभ से लेकर के अंत तक एक तरह से हमारी संवेदना यानी पाठक की संवेदना का एक तरह से प्रतीक बनता है, और पाठक भी उसकी संवेदना में शामिल हो जाता है, क्योंकि सुदीप के साथ जो घटनाएं घटित होती हैं वो हमारे आसपास की घटनाएं हैं। अर्थात सुदीप निम्न वर्ग का पात्र है, और यहाँ पर जो चौधरी साहब हैं ये उच्च वर्ग के पात्र हैं, और जो मास्टर हैं जिनमें 2 शिवनारायण और मास्टर मिश्रा ये क्या हैं, एक तरह से सवर्ण मानसिकता के प्रतीक हैं, यानी कि उच्च मानसिकता के प्रतीक हैं ये तीनों पात्र। और इस उच्च मानसिकता के अनुरूप ही कहानीकार ने यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने बिल्कुल उसी इन्हीं के हिसाब किताब से, इनके चरित्र के हिसाब किताब से, इनकी वेशभूषा, इनका जो रहन सहन है और इनके जो हाव भाव हैं वो इसमें बताया गया है। जैसे कि मास्टर शिवनारायण कहता है, एक जैसे मैं एक बात बताता हूँ कि जैसे इसकी मानसिकता कहाँ उजरती है। मास्टर शिवनारायण कहता है सुदीप को कि 25 चौको 150 नहीं होते, साले तुम लोगों को चाहे कितना भी लिखाओ पढ़ाओ रहोगे वही के वही, दिमाग में कूड़ा करकट जो भरा है, पढ़ाई लिखाई के संस्कार तो तुम लोगों में आ ही नहीं सकते। देखो यहाँ पर जो मास्टर कहता है सुदीप से, इस कथन से उसकी मानसिकता झलकती है, उसका चरित्र झलकता है, और उसके साथ साथ हमारे समाज में जो उच्च वर्ग की, जो श्रवण वर्ग की जो मानसिकता है वो भी झलकती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि प्रस्तुत कहानी के जितने भी पात्र लेखक ने रखे हैं उनका जो चरित्र चित्रण है वो अत्यंत ही महत्व का है, और लेखक की बात वो रोचक भी है, इसके साथ साथ पाठक को बांधे रखने में वो सक्षम भी है। तो ये इस आधार पर भी ये कहानी उच्च स्तर की ठहरती है। अब बात करते हैं हम कथोकथन की। अब चरित्र चित्रण हो गया, अब बात करते हैं कहानी में जो लेखक है वो अपनी बात किसके माध्यम से कहता है, पात्रों के माध्यम से, पात्रों के बोल के माध्यम से ये कहता है। जैसे कि मैंने पिछली थोड़ी सी देर पहले बताया था कि मास्टर साहब कैसे अपनी सवर्ण मानसिकता का परिचय देते हुए वो कैसे लिखते हैं कि वो लिखते भी हैं, उसको थप्पड़ मारते हैं और आँख कर ये कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई तुम्हारा काम नहीं है, यानी कि तुम जैसे के हैं वैसे ही रहोगे। तो कहने का तात्पर्य है सवर्ण मानसिकता के अनुरूप ही उनका कथन है यहाँ पर, और अपने लक्ष्य के अनुरूप ही यहाँ पर जो सुदीप है और सुदीप के जो कथन हैं वो भी बड़े संयमशील हैं और संवेदनशील हैं। वो हर बात को अपने अंदर दबा कर रखता है, लेकिन कभी किसी बात का विरोध नहीं करता। तो कथोपकथन की दृष्टि से भी ये कहानी उच्च स्तर की प्रतीत होती है। अब बात करते हैं इसकी भाषा शैली की। अब भाषा शैली की बात करें तो भाषा शैली में जो लेखक होता है
वो काफ़ी स्वतंत्र होता है। और इस कहानी में 25 चौको 150 कहानी में एक तरह से दलित वर्ग की आकांक्षाओं को, दलित वर्ग के शोषण को और दलित वर्ग की एक तरह से उसकी संयमशीलता को और एक तरह से बदलाव के बिंदु को तैयार करता है यहाँ पर लेखक। तो इस तरह से जो भाषा है इसकी बात है, जो इसकी भाषा और वो जो शैली है वो भी अत्यंत उच्च स्तर की है। यद्यपि इस कहानी में क्या है, फ्लैशबैक, यानी कि फ्लैशबैक क्या होता है, पीछे, यानी कि यहाँ पर सुदीप सोचता है। तो ये भाषा शैली यानी कि एक प्रकार से ये ढंग है। तो इसमें अगर बात करें 25 चौको 150 कहानी के पात्रों के अनुकूल है ये भाषा शैली, और कथानक के विकास में ये सहायता प्रदान करती है, और ये कथानक में जितने भी चरित्र हैं उसको चित्रण करने में पूरी तरह सक्षम दिखाई देती है। तो कह सकते हैं कि इस कहानी में चरित्रों का जो संयोजन है और उसके साथ ही साथ उनकी जो भाषा है लेखक की, वो अत्यंत ही उल्लेखनीय है। कहानीकार ने बिल्कुल सीधी भाषा और पात्रों के अनुकूल भाषा लिखी है यहाँ पर। जैसे कंडक्टर है एक, इसमें कंडक्टर की भाषा है, चौधरी साहब की भाषा है, और श्रवण मानसिकता के अनुकूल ही भाषा है। यानी कि अपने अहम, अपने दम और अपने आप को उच्च समझ की जो उनकी भाषा है वो उनकी भाषा में भी समझती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि ने बड़े ही सरल, स्पष्ट और प्रभावपूर्ण भाषा शैली के द्वारा अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को पाठक के सम्मुख प्रस्तुत करने में सफलता हासिल की है। सुदीप की भाषा, सुदीप के पिता की भाषा, मास्टर मिश्र की भाषा या शिवनारायण मिश्र की भाषा, अन्य पात्रों की भाषा बिल्कुल उनके चरित्र के अनुकूल है, बिल्कुल उनकी सामाजिक भूमिका के अनुकूल है, उसकी मानसिकता के अनुकूल है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो इसकी जो कहानी है, उसकी जो भाषा है, ये बिल्कुल ही एक तरह से कथा तत्वों के आधार पर सफल कही जा सकती है। अब अंतिम है इसका उद्देश्य। अब उद्देश्य की बात करें तो प्रत्येक कहानीकार है या लेखक है या फिल्मकार है, उसका उद्देश्य अवश्य होता है। उद्देश्य कैसा हो सकता है, आपको पता ही है। इस कहानी का उद्देश्य क्या है, इस कहानी का उद्देश्य में सफल है, इसका भी प्रमुख उद्देश्य है। क्या दिखाया इसमें, श्रवण मानसिकता को उजागर किया। श्रवण मानसिकता किसके माध्यम से उजागर की है, चौधरी साहब के माध्यम से, शिवना मास्टर के माध्यम से और कंडक्टर के माध्यम से, और साथ साथ दलित जो शोषण और उसका निराकरण भी यहाँ पर ओम प्रकाश वाल्मीकि ने प्रस्तुत किया है। तो 25 चौको 150 अगर हम इसका अध्ययन करें तो हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि वर्ण और जाति को शाश्वत मानने वाली भारतीय जो परंपरा है वो आज भी चल रही है, और आज भी उसी परंपरा के अनेक लोग हमारे समाज में विद्यमान हैं। यह सवर्ण मानसिकता और सवर्ण अवसरवाद को यहाँ पर एक तरह से कोट किया गया है, और सुदीप के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि अगर हम शिक्षा द्वारा और अपने प्रयत्न द्वारा हम समाज में बदलाव ला सकते हैं, लेकिन इससे पहले हमें खुद बदलना होगा। यानी कि दलित वर्ग को खुद समझना होगा, समाज की वास्तविकता को, उसके उद्देश्य को, और उसका विरोध बिल्कुल प्रखर रूप से न करके बिल्कुल इस तरह से करना होगा कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो बदल जाए। जिस प्रकार से सुदीप अपने पिता को बदलता है, वो कभी अपने पिता का विरोध नहीं करता। अंत में जब वो 25 चौका 150 का जो मतलब है वो सैलरी लेकर आता है, और सैलरी अपने पिता के सामने रख देता है, और फिर बताता है कि 1 25, 2 25, 3 25 और 4 25 100 होते हैं, 150 नहीं होते हैं। तो इस तरह से हमें अगर बदलाव करना है समाज में, तो हमें सुदीप से हमें शिक्षा लेनी होगी। सुदीप से हमें उसकी जो कार्यशैली है उससे हमें प्रेरित होना होगा, और समाज में एक सवर्ण बदलाव यानी कि सवर्ण की मानसिकता का हम बदलाव ला सकते हैं। नमस्कार। तो ये कहानी हो गई,
इसके तत्वों के आधार पर इसकी समीक्षा हो गई। अगला प्रश्न में इस कहानी का उद्देश्य क्या है, इस कहानी की विशेषताएं क्या हैं, इस कहानी के माध्यम से क्या कुछ बताया गया है, इससे संबंधित प्रश्न मैं बताऊंगा। तो आप इसको 2-3 बार सुनना और उसके बाद आप अलग से कहानी पढ़ना और उस कहानी पढ़ करके, कोई दूसरी कहानी पढ़ करके उसकी तात्विक समीक्षा करने की कोशिश करना। तो अब मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।